तो दोस्तों फिर से FW चैनल में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो लैब असिस्टेंट का जो पेपर आता है उसका जो सिलेबस आता है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हमारी क्या क्या एज चाहिए और उसके लिए जो पुस्तक होती है, कौन कौन सी जो बुक होती है उनसे हम तैयारी कर सकते हैं उनके लिए। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया और राजस्थान की ऐसी भर्तियों को जानने के लिए पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं हम जो लैब असिस्टेंट का हमारा जो पेपर होता है वो उसका जो क्वालिफिकेशन होता है, जो 12th क्लास जो स्टूडेंट है 12th क्लास पास जिन स्टूडेंटों ने कर लिए उनके लिए जो है ये बेस्ट भर्ती है। हाल ही में इसकी जो 2022 में जून में इसकी परीक्षा लगी थी 28, 29 और 30 जून को, जिसमें सरकार ने ज्योग्राफी वाले इनको भी इसमें मौका दिया था। तो हम कर रहे हैं साइंस वाले स्टूडेंटों के लिए चर्चा। तो 12th क्लास पास वाले स्टूडेंटों के लिए ये भर्ती होती है, मतलब इसमें मिनिमम 12th क्लास पास चाहिए, 12th क्लास की मार्कशीट चाहिए। तो योग्यता जानेंगे हम इसके लिए, योग्यता क्या क्या चाहिएगी। तो इसके लिए नंबर फर्स्ट में एज, मिनिमम एज जो होती है हमारी कितनी होनी चाहिए, तो 18 ईयर्स इसकी एज होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन हमने बता दिया है, 12th क्लास पास होना चाहिए स्टूडेंट साइंस से। और होम ज्योग्राफी के लिए, होम साइंस और ज्योग्राफी के लिए उसकी अलग से मार्कशीट होती है, उससे अलग से जो 12th क्लास होती है वो पास होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म भरने के लिए हमारे डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिएंगे, तो डॉक्यूमेंट्स 10th क्लास की मार्कशीट, 10th क्लास की मार्कशीट और 12th क्लास की मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र जब चाहिएगा, जब नंबर जो आ जाएगा हमारा लैब असिस्टेंट जब हम बन जाएंगे तो उसमें हमारा जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा। फिर है मोबाइल नंबर उसमें पूछता है और जीमेल आईडी भी हमारी उसमें लगा देंगे, मतलब हमको जो RSM SSB से आने वाली सूचना हमारी जीमेल पे मिल सकती है, ईमेल पे। अब करते हैं हम सिलेबस के बारे में चर्चा। इसका जो सिलेबस होगा वो कैसा होगा, किस तरीके का होगा, कहाँ से आएगा, किस लेवल का होगा, तो सिलेबस के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहले करते हैं हम पेपर के बारे में। तो पेपर किस मीडियम का होगा और पेपर कितने पेपर लगेंगे इसमें, एक पेपर लगेगा या दो पेपर लगेगा। तो हाँ बच्चों दोस्तों, तो इसमें दो पेपर लगेंगे, एक तो लगेगा फर्स्ट पेपर और एक लगेगा सेकंड पेपर। तो दोनों पेपरों के मध्य में 2 घंटे का अंतराल होगा, 2 घंटे का समय होगा। फर्स्ट पेपर हमारा जीके का लगेगा और सेकंड जो पेपर लगेगा वो साइंस का लगेगा। तो अब मैं बताऊंगा कि जीके में कौन कौन सी सब्जेक्ट है और साइंस में कौन कौन सी सब्जेक्ट है और उसकी जो बुक है वो कौन कौन सी है। तो इसमें जो हमारा लैब असिस्टेंट का जो पेपर है उसमें 2 पेपर लगेंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में क्या होगा, जो 200 नंबर का इसमें पेपर आएगा पेपर फर्स्ट, और पेपर सेकंड भी हमारा 200 नंबर का पेपर आएगा। टोटल जो पेपर नंबर आएगा वो 400 मार्क्स का इसमें पेपर लगेगा। जो पिछला जो पेपर था वो 300 नंबर का लगता था, उसमें केवल राजस्थान जीके और क्या लगता था हमारा, और साइंस सब्जेक्ट की 12th क्लास की जो साइंस सब्जेक्ट थी वो पूरी आती थी। अब इस बार क्या कर दिया इसमें उन्होंने, इंडिया जीके साइकोलॉजी, साइकोलॉजी बढ़ा दी, लेकिन अब की बार भी उन्होंने साइकोलॉजी नहीं दी थी, अगली बार क्या पता सिलेबस में और एग्जाम पेपर में दे दे। और करंट अफेयर, राजस्थान का जो 6 मंथ का जो करंट अफेयर है वो इसमें है। राजस्थान जीके, इंडिया जीके, साइकोलॉजी, करंट, राजस्थान का जो करंट है वो पेपर फर्स्ट में ये 200 नंबर का आएगा। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, मतलब 3 क्वेश्चन गलत पर 1 नंबर हमारा कट जाएगा। और सेकंड जो पेपर है हमारा बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, 12th लेवल की हमारी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स आएगी। अब बात करते हैं हम इनके बुक्स के लिए और इनको किस तरीके से पढ़ा जाए। तो राजस्थान जीके की जो बुक होती है उसको हम प्रयोगशाला दक्ष की एक बुक आती है, उसको आप आसानी से पढ़ सकते हो और उसमें से एक भी क्वेश्चन हमारा बाहर नहीं जाएगा। जो इंडिया की जीके की जो बुक आती है वो आती है हमारी ल्यूसेंट की बुक आती है, आसानी से इसमें जो बेसिक जीके आती है वो हमारी क्लियर हो जाएगी। और साइकोलॉजी की जो आती है वो अपनी पब्लिकेशन से आप पढ़ सकते हो। और करंट की जो जीके आती है उसको हम कहाँ से तैयार कर सकते हैं, मूमल की एक बुक आती है एज इट इज, उसमें जो पेपर में अपनी बार में आई थी मूमल से आई थी, दक्ष प्रयोगशाला से राजस्थान जी के पूरी आ गई थी, और ल्यूसेंट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था हमारा। और अपनी पे एप्लीकेशन में साइकोलॉजी इस बार दी नहीं थी लेकिन सिलेबस में डाल दी थी उन्होंने। अब साइंस, साइंस के लिए हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी
तो इन तीनों सब्जेक्टों को हम 12th क्लास के नोट्स प्लस जो हमारी एनसीईआरटी बुक होगी उससे हम इसको पढ़ सकते हैं अच्छी रणनीति के साथ। तो 12th क्लास की अब है हमारे केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो क्वेश्चन है हमारे वो कहाँ से करें। तो यूनिवर्सल की एक बुक आती है हमारी, यूनिवर्सल एररलेस की एक बुक आती है, 500-600 रुपए की आती है शायद, वो आप आसानी से खरीद सकते हो। और उसमें से मतलब हर टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो है, हर टॉपिक मतलब कोई सा भी एक टॉपिक उठा लो उसमें से हर टॉपिक के जो है उसमें पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है लैब असिस्टेंट के पेपर के बारे में, संपूर्ण रणनीति के बारे में, बुक्स के बारे में, सिलेबस के बारे में और एज के बारे में। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए, ऐसी ही जो वैकेंसी आती है हमारी इंडिया और राजस्थान की, उन वैकेंसी को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उनके जो आने वाली बुक्स होती है वो क्या होती है, कट ऑफ मार्क्स क्या जा सकती है, ऐसी भर्तियों को देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।